आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों शाम के बज चुके हैं 5 और डेली शाम के 5 बजे क्लास होती है, क्लास 10th की साइंस की क्लास होती है और साइंस में अभी हम बच्चों फिजिक्स पार्ट कवर कर रहे हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बेटा जी वो बहुत अच्छा टॉपिक और वो टॉपिक है जो आपको बहुत ही कॉन्फ्यूज करता है, जिसमें आप हमेशा कॉन्फ्यूज रहते हो और बच्चों ना चाहते हुए भी नंबर हमारे कट जाते हैं। बच्चों बेसिकली आज की क्लास में मैं बेटा आपको बताऊंगी कि आखिर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को छूकर कैसे पहचान सकते हैं, पहला क्वेश्चन। बच्चों दूसरी चीज, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा। हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई यहाँ पर किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे या फिर यहाँ पर किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमें आंसर तो पता होता नहीं है, तो बच्चों हम लॉजिक्स लगा रहे होते हैं और बेटा जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, आंसर कुछ और होता है और वहाँ पर बच्चों हमारे मार्क्स कट जाते हैं बिना चाहते हुए। तो बच्चों आज बेटा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, है ना। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मैं जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। यार बच्चों सबसे पहली चीज, हमारे घरों में जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। इस बात को आपने याद रखना है कि हमारे घरों में जो दर्पण है वो बेटा जी कौन सा दर्पण है, घरों में बेटा जी कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये क्वेश्चन भी बेटा आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब समतल दर्पण को बेटा आप छूकर कैसे पहचानोगे, तो बच्चों समतल दर्पण क्या होता है, यह बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है ना। बिल्कुल बेटा जी क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई उठा हो अंदर की ओर दबा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा हम क्या कहेंगे बच्चों समतल दर्पण कैसा होगा बेटा, छूने पर बिल्कुल समतल प्रतीत होगा, बिल्कुल समतल प्रतीत होगा। बेटा देखो दूसरी चीज, जो हमारा समतल दर्पण है ना उसका बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है। वो क्या बच्चों, वो ये कि समतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा ही वस्तुओं के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जैसी हमारी वस्तु है बेटा बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बेटा जी ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ ऊपर होगा, हमेशा ही बच्चों इसका इस्तेमाल घरों में हम कर रहे होंगे। ठीक है, चेहरा देखने के लिए बच्चों इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, वॉशरूम में समतल दर्पण ही लगा रहता है। बच्चों अवतल दर्पण है ना। यार बच्चों अवतल दर्पण वो दर्पण होता है बच्चों, तो क्या होता है जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। जो बच्चों क्या होगा बेटा जी, जो हमें अंदर की ओर दबा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे भैया, अवतल दर्पण वह दर्पण है जब हम इसे बेटा छुएंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये जो है छूने पर अंदर की ओर दबा हुआ प्रतीत होगा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों अब जरा ध्यान सुनिएगा। अवतल दर्पण जो होता है बच्चों वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक स्पेशल केस होता है जहां पर ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी अवतल दर्पण वह दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब भी बनाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा, आभासी व वास्तविक। बच्चों याद रखिएगा कि अवतल दर्पण से वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यार बच्चों याद करो, जब हमने वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा था तो क्या हुआ था, हमें वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। यानी बच्चों अवतल दर्पण क्या करेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। बच्चों याद करो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें फोकस पर केंद्रित होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। यानी बच्चों इसका और काम क्या है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करना।
को केंद्रित करना। बच्चों लास्ट, अवतल दर्पण से हमें समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। कैसी प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं? समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे होंगे। देखो, जहां पर आपको प्रकाश किरणों को केंद्रित करना हो, बिना सोचे समझे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होगा, हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर हमें समांतर रेस चाहिए होंगी, है ना, पैरेलल बच्चों रेस चाहिए होंगी, क्या करेंगे? हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो बेटा जी, शेविंग दर्पण है ना बच्चों, यानी कि जब आप सैलून में जाते हो तो आपने देखा होगा बेटा, वहां पर एक मिरर ऐसा होता है जो बच्चों वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना रहा होता है। अब यार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो किसका इस्तेमाल करना है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना है। अब यार बच्चों नाक कान गले का ऑपरेशन जो है डॉक्टर को करना है, तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि हम किसी ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करें जो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब दिखाए। यानी बच्चों क्या होगा? नाक कान गले का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर क्या कर रहे होंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, गाड़ी की हेडलाइट अगर आपने कहीं नोटिस करी हो तो बच्चों क्या होता है? समांतर किरणें निकल रही होती हैं। गाड़ी के हेडलाइट से समांतर किरणें निकल रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मान लो गाड़ी जो है बच्चों जा रही हो और वो पूरे रोड पर रोशनी करे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। बेटा सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ पर होती है? हमारी गाड़ी के सामने होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों समांतर प्रकाश किरणें निकल रही है। इसका मतलब क्या है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों सेम चीज होती है बेटा जी टॉर्च में भी, है ना बच्चों, टॉर्च में भी हम समतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों मेकअप दर्पण, हजामत दर्पण, इसके बेटा अलग अलग नाम है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेकअप दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है या फिर हजामत दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सोलर कुकर, बेटा सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है बच्चों? भोजन जो है पकाती है सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में। अब यार हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जितनी भी प्रकाश किरणें हैं वो खाने के बर्तन पर केंद्रित हो जाएं। उसका रीजन क्या है? जब प्रकाश किरणें खाने के बर्तन पर केंद्रित होंगी तो बच्चों क्या होगा? अंदर टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, खाना उतनी जल्दी ही पक जाएगा। यानी कि सोलर कुकर में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया कि भाई कहाँ कहाँ पे हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिख लो बच्चों यहाँ पर, है ना, एक बार इनके बारे में लिख सकते हैं। शेविंग दर्पण, शेविंग मिरर या शेविंग दर्पण के रूप में, ठीक है। नाक कान गले के ऑपरेशन में डॉक्टर के द्वारा गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है बच्चों, टॉर्च में या बेटा कह सकते हैं सर्च लाइट में। बेटा मैंने सारे उपयोग लिखवा दिए हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मेकअप दर्पण, हजामत दर्पण, किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। बेटा सोलर कुकर, यानी कि इतनी सारी जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों? ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करूं उत्तल दर्पण की,
बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटा जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है बच्चों जो कैसा होता है, जो बेटा जी बीच में उभरा हुआ होता है, यानी कि अगर आप इसको छुओगे तो ये आपको बीच में उभरा हुआ प्रतीत होगा। तो लिख लेते हैं, बीच में उभरा हुआ प्रतीत होता है। अब बेटा देखो, अगर मैं उत्तल दर्पण की खासियत के बारे में बात करूं तो आप सबको याद होगा बच्चों, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है बेटा, उससे जो भी प्रकाश किरणें इस पर बेटा पड़ती हैं वो क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात क्या होता है बेटा, फैल जाती हैं। परावर्तन के पश्चात तो फैल जाती हैं, यानी बेटा हमारा उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। लिख लो, ये बेटा क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। यानी कि बच्चों हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर हमें प्रकाश किरणों को फैलाना होगा। बच्चों दूसरी चीज, उत्तल दर्पण में अगर आप याद करिए प्रतिबिंब की स्थितियों में, जब वस्तु को अनंत पर रखा था तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब था बच्चों फोकस पर बना था, बिंदु आकार का ही बना था। ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा बच्चों क्या था, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच आप वस्तु को कहीं भी रख दो, आपको हमेशा ही प्रतिबिंब वस्तु से छोटा मिलेगा। यानी बेटा उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को आप याद रखिएगा और ये बच्चों हमारी हेल्प करेगा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। छोटे प्रतिबिंब बनाता है। अब अगर उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, इसका मतलब क्या है, जहां पर हमें छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाने होंगे वहां पर हम उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब बच्चों देखो बेटा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं बेटा सड़कों पर लगे हुए लैंप पे। तो लिख लेते हैं, सड़कों पर लगे हुए लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। बच्चों उसका रीजन क्या है, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। बेटा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो उपयोग है वो क्या है बेटा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर एक गाड़ी में बेटा क्या लगा होता है, साइड मिरर लगा होता है। इसमें क्या होता है, पीछे से आने वाले वाहनों का प्रतिबिंब दिख रहा होता है। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन आता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है बच्चों। उसका रीजन बच्चों देखो, उसका रीजन क्या है। पहली चीज बच्चों, उत्तल दर्पण वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है। अब आप बच्चों ये सोचो कि ये ट्रक कितना बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि बच्चों अगर हम समतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों ये तो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना भाई, दिखा ही नहीं देगा। समतल दर्पण तो सोचो, इतने छोटे समतल दर्पण में क्या तुम्हें इतना बड़ा ट्रक दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। अवतल दर्पण वो तो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, यानी बच्चों तुम्हें गाड़ी की बेटा हेडलाइट भी नहीं दिख रही होगी, गाड़ी की हेडलाइट भी नहीं दिख रही होगी इस दर्पण में, तुम क्या ही पहचानोगे कि पीछे से ट्रक आ रहा है कि मोटरसाइकिल आ रही है कि कार आ रही है, ठीक है। अब बच्चों उत्तल दर्पण चूंकि जो है वस्तु के छोटे प्रतिबिंब बनाता है बेटा, इसलिए क्या होता है
बच्चों ये काफी बड़े एरिया का प्रतिबिंब बना देता है, यानी बच्चों क्या है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। लिखो बच्चों, उत्तल दर्पण वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है। इस कारण इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा हम साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चों ये जो उत्तल दर्पण है ये वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से ये काफी बड़े एरिया का प्रतिबिंब बना देता है। और बच्चों इसलिए ही हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। बच्चों सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बच्चों हमने जो है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को तीनों को बेटा ने छू करके पहचान लिया। तीनों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा बच्चों वो मैंने आपको बता दिया है। क्यों किया जाएगा बेटा ये याद कर लेना, बाकी बच्चों आप लोग खुद ही दिमाग लगा लोगे कि कहाँ पर हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम समतल का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर अवतल का इस्तेमाल करेंगे। मेन चीज क्या है बच्चों, बस मेन चीज ये है, समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण वस्तुओं के बड़े बड़े प्रतिबिंब बनाता है। जहां पर बड़ा प्रतिबिंब चाहिए अवतल को उठा लो, जहां पर वस्तु के बराबर चाहिए समतल को उठा लो, जहां पर नन्हे नन्हे से प्रतिबिंब चाहिए उत्तल दर्पण को उठा लो। तो बच्चों क्लास कैसी लगी बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना, क्लास को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।